नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल जिला इटावा से औरैया रोड नहर पुल पंचदेवरा रोड पर स्थित है। जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के बच्चों को उचित शिक्षा देना है। जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना काल के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला इटावा में और आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है जीसी जीनियस पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा, चूँकि 2 साल कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। इनसे ये भी जानने का प्रयास करूँगा कि संस्था ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, आगे आने वाले समय में संस्था ऐसा कौन कौन से एफर्ट करने वाले हैं जिससे हमारा जो शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर कैसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, 2 साल का समय कोरोना काल का, उसके बाद फिर एक नया सेशन स्टार्ट हुआ। 2 साल का जो ड्यूरेशन टाइम था, उस टाइम में क्या क्या आपने फेस करा? जो 2 साल का ये समय रहा है, अगर देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से ये रहा है ना। नेगेटिवली देखें तो बच्चे अनडाउटेडली जो एजुकेशन है उनकी, जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते थे उनके अन्य स्टूडेंट्स के साथ में और स्कूल में टीचर्स के साथ में जो यहाँ लर्न करते थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था उनके लिए, उस चीज़ से जब दूर हुए तो घर पे हालांकि मेहनत की है कई बच्चों ने, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लेवल गिरा है ना। जो उनका परफॉर्मेंस रहता था उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा सा डाउन हुआ है। और अगर पॉजिटिवली देखें तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, है ना। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ इस समय, और हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू और कई अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जुड़ पाए गार्जियन से। तो इसमें एजुकेशन में क्या हुआ कि हम ऑफलाइन तो कर ही पा रहे हैं बच्चों के लिए, साथ में ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारी चीज़ें, क्विज़ से लेके और बहुत सारी चीज़ें जो हम स्कूल टाइम पे कभी नहीं दे पाते थे, वो आज बहुत इजीली हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और देखा जाए तो अगर थोड़ी परेशानियां देखी जाए तो फीस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, है ना। गार्जियंस को ये लगा कि स्कूल तो खुले नहीं है ना, टीचर्स देखा जाए तो ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहे हैं, तो फीस क्यों दी जाए, उसने पढ़ाया है ना। तो ये ज़रूर चैलेंजेस थोड़े से सामने रहे हैं। लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए तो भले ही पेंडेमिक आई, लेकिन कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आई है। बहुत कुछ सिखाया है इसने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, और इवन बच्चों को भी समझ में आया कि स्कूल और उनके साथी उनके लिए अल्टीमेटली कितने इम्पॉर्टेंट हैं और स्कूल का माहौल कितना इम्पॉर्टेंट है। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसको मानते हैं? हाँ, देखिए दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। आज अगर देखें तो लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है ना। जैसे बच्चा ऑनलाइन आता था, ऑनलाइन आते हैं बच्चे, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन आते थे, ऑफलाइन अभी भी आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे ऑफलाइन के बाद जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, वो उसके बाद कोचिंग्स भी जाते हैं ऑफलाइन। तो अगर वो 3 या 4 कोचिंग जा रहे हैं तो 3 और 4 घंटे तो वो हो गए, प्लस उसके बाद उनके 2 से 3 घंटे और खर्च हो रहे हैं। उनका ट्रांसपोर्ट कन्वेंस का चार्ज लग रहा है अलग, फ्यूल वगैरह खर्च हो रहा है, प्लस टाइम बहुत जा रहा है उनका। और ऑनलाइन से क्या हुआ कि बच्चे को ये आसानी हुई, एक तो वो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जिस भी टीचर से पढ़ना चाहता है आराम से पढ़ सकता है। और अगर वो 1 घंटा पढ़ रहा है तो वो 1 घंटा ऑफलाइन के 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ने के बराबर है ना। और सुरक्षित भी है, घर पे अपने माहौल में पढ़ पा रहा है। और देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन वो करना चाहता है तो बिना हेजिटेशन के अपना कर सकता है, जवाब मिल सकते हैं उसे। तो दोनों के ही अपने अपने महत्व हैं।
सर एक सवाल और आपने जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना काल का समय बहुत क्रिटिकल टाइम रहा, स्टडी गैप रहा, इसको रिकवर करने के लिए आप या संस्था क्या करने वाली है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, वो उनके बेसिक्स गड़बड़ाते हैं, है ना? और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट में आने वाले थे, सेकंड में आने वाले थे, तो अगर उन्हें कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो उनमें हेजिटेशन रहेगी हमेशा, है ना? तो ज़रूरी अब बहुत है कि एजुकेशन तो मिले उन्हें, लर्निंग तो वो करें ही, साथ में उन्हें एक्सपोजर भी मिले ताकि वो पब्लिक आए तो वो हेजिटेट ना करें, है ना? तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है कि जो एजुकेशन थी उसको पहले तो हम लोगों ने वेल प्लान्ड किया है बहुत ढंग से, और बच्चों को, हर क्लास के बच्चों को ये समझाया है पहले कि क्या उनका सिलेबस है, हम कितने टाइम में सिलेबस को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा सिलेबस को रिवाइज करने में, कितनी प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी। ये चीज़ें बताने के बाद दूसरी चीज़ क्या की है कि जो एक्सपोजर के लिए क्या किया है कि जैसे म्यूजिक है, डांस है, स्पोर्ट्स हैं, है ना? तो इन चीज़ों को भी स्कूल में हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो कोई भी बच्चा इनमें से कोई चीज़, एक चीज़ को ले सकता है, और वीक में हम 2 दिनों से 2-2 पीरियड उसे इन चीज़ों में भी भेज रहे हैं ताकि वो जिस एरिया में अपनी क्वालिटी रख रहा है एजुकेशन के अलावा, है ना, तो उसमें भी वो जा सके, एक्सपोजर पा सके, कॉन्फिडेंट हो सके वो। एक और सवाल आपसे महत्वपूर्ण, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है और बच्चा अपनी मूल संस्कृति, हम लोग अपनी मूल संस्कृति से धीरे धीरे दूर चले जा रहे हैं। हमारा दौर था, आपका दौर था, एक समय प्रणाम करके माता पिता के पैर छू के विद्यालय आते थे, अभी हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक सीमित है। संस्था ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? जी, पहली चीज़ तो हमारे यहाँ रूल है कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो जो बॉयज़ हैं वो माँ बाप के पैर छू के आएंगे, और जो गर्ल्स हैं वो नमस्ते करके आएंगी। और हमने अपने स्कूल में भी कर रखा है कि हम लोग यहाँ पे हाथ को नहीं मिलाते हैं, हम लोग नमस्ते ही करते हैं। और हम लोग जैसे प्रेयर होती है, हमारी असेंबली होती है, और जाते समय बच्चे जय हिंद ही बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में कहीं ना कहीं ये प्रयास लाने की कोशिश की है कि बच्चे जो इंडियन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसे समझ सकें, क्योंकि बहुत कुछ है ऐसा भारतीय संस्कृति में जो अन्य जगहों पर नहीं है। अगर हम अपने देश की ओर, अपने जो हमारे देश की जो मूल संस्कृति है, जो इसका कल्चर रहा है, अगर देखें तो हम बहुत सीख सकते हैं। हमारे पास रामायण है ना, हमारे पास महाभारत है, ठीक है, रामचंद्र जी से हमने बहुत सीखा है, बहुत सीखते हैं और हमेशा हर युग में सीखते रहेंगे। तो अगर हम सीखेंगे तो भारतीय संस्कृति से सीखने के लिए, लीडरशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और हम सीख सकेंगे। तो हम टाइम टू टाइम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं स्कूल में, जिससे बच्चे जान सकें कि कालिदास कौन थे, है ना, इंडियन कल्चर में भारतीय जो कवि हैं उन्हें जान सकें, रविन्द्रनाथ टैगोर को समझ सकें, है ना, विवेकानंद को समझ सकें। जब वो इन्हें थोड़ा बहुत समझेंगे तो वो अनडाउटेडली भारतीय संस्कृति को भी समझेंगे। वो पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा 6 घंटे विद्यालय में रहता है और 18 घंटे घर पे? जी, मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा है उसके लिए स्कूल और पेरेंट्स दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर स्कूल और पेरेंट्स दोनों साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो बच्चे को आज आगे ले जा सकेंगे। अगर स्कूल कोशिश नहीं करेगा, केवल पेरेंट्स कोशिश करेंगे, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ना है। अगर केवल स्कूल कोशिश करे, पेरेंट्स कोशिश नहीं करें, तो जाहिर सी बात है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो भी उसकी लर्निंग साउंड नहीं होगी, है ना, तो इससे भी बच्चे का विकास होना नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे और स्कूल, बच्चे के पेरेंट्स और स्कूल दोनों साथ मिलकर आगे चलें और समझें कि हम जो भी कर रहे हैं वो बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं, और उन्हें वो पूरी अपॉर्चुनिटी हम दें उनके मन के हिसाब से, जिस एरिया में वो जाना चाहते हैं, है ना, उन्हें पढ़ने दें और पढ़ने का माहौल दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए, थैंक यू। जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया था कि संस्था के प्रधानाचार्य महोदय से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल की कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, संस्था ने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए। अभी जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, हमारे साथ इस विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है, ये लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या फेस करा, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आगे जो स्टडी गैप हुआ उसको रिकवर करने के लिए ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? जी, फराज खान। जी फराज जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? जी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। क्या क्या आपने महसूस करा, क्या क्या कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए?
सर कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जब बच्चों को ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई दे रहे थे ना, तो उस समय जो है बच्चे मतलब अच्छे से कवर तो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं जब हमारा मतलब नेट प्रॉब्लम हो रहा था तो बच्चे कवर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर हम लोग ने सर क्या किया कि कहीं ना कहीं उनको अपने साथ और जोड़ा। जब हमारी क्लास ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आई तो हम लोग ने क्या करा, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करी। हमने उनके पेरेंट्स के साथ कॉल करी, उनको बताया कि सर आप अपने बच्चे को ना इतना देखिए, मतलब ये देखिए कि स्कूल में इसको क्या काम दिया जा रहा है, वो स्कूल में रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर रिकवर नहीं हो रहा तो आप लोग इसको ध्यान करिए और उसकी 3 घंटे मतलब 3 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करवाइएगा। हम लोगों ने सर ये बहुत कुछ करवाया इनमें। क्या नाम क्या आपका? अब है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं। इकोनॉमिक्स आप पढ़ाते हो। इन्हीं स्टूडेंट को आप 2 साल पहले पढ़ाते थे, अभी फिर एक बार सेशन स्टार्ट हुआ, तो ये 2 साल का समय रहा, उसमें क्या चेंजेस आपने देखे स्टूडेंट में? चेंजेस ये आए कि मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो बच्चों का स्कूल के संग बहुत कनेक्शन गैप हुआ। उसमें बच्चे स्कूल के संग उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाए। हमारे यहाँ सभी जगह के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिकवर किया। हमारे यहाँ के टीचर्स ने अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मतलब बहुत प्रॉपर अच्छे से हुई और बच्चों ने भी ली। अब बात आ जाती है कि जैसे कहीं मतलब एक ही घर में 2-3 बच्चे हैं तो उसमें फ़ोन्स वगैरह का थोड़ा इशू हुआ, लेकिन सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से रिकवर हुई। बच्चों ने भी बहुत कुछ नया सीखा, हम लोगों ने भी बहुत कुछ नया सीखा। मैम क्या नाम है? सीमा पालीवाल। सीमा जी, 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? सर 2 साल में जो बच्चे बहुत अच्छे थे और फर्स्ट आते थे क्लास में, दिक्कतें उनके साथ भी हुई हैं, ठीक है, में रहे। और जो उन्होंने घर पर जिस तरीके से बच्चे क्लास में पढ़ते थे उसी तरीके से टाइम ड्यूरेशन उनको सेट किया आएगा, तो वो बच्चे तो ठीक रहे। बट जो वीक स्टूडेंट्स थे उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, या जो पुअर कंडीशंस के थे लोग, तो उनके साथ मोबाइल प्रॉब्लम भी आई। तो हम लोगों ने उसे सॉर्ट आउट करा, हम लोगों ने टाइमिंग चेंज करे, कुछ बच्चों के सुबह रखे, कुछ बच्चों के शाम के रखे, किसी तरीके से एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन नुकसान बच्चों का हुआ है। पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी हुई हैं। बच्चे जो LKG में एडमिशन हुआ था वो डायरेक्टली फर्स्ट में आ गए हैं, तो वो बच्चों को जो मिलना चाहिए था टाइम ड्यूरेशन, वो गैपिंग हुई है और उसको हम भी फेस कर रहे हैं और बच्चे भी। बट हम होप द बेस्ट, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ भी। मैम क्या नाम है? जी मेरा नाम दिव्या मिश्रा है जी। दिव्या जी, पर्सनली क्या फेस, कौन कौन से चैलेंजेस आपने इस पूरे 2 साल के टाइम में फेस किया? पर्सनली तो सबसे पहले ये हुआ है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि मेरा बेटा था, उसने नर्सरी नहीं कर पाई सर, 2 साल गैप होने की वजह से KG नहीं कर पाया। अब मुझे एज के अकॉर्डिंग उसे UKG में डायरेक्टली डालना पड़ा, तो अब वो कैच करने में उसको टाइम लग रहा है। बेसिक जो हमने घर में पढ़ाया वो तो पढ़ा है, लेकिन होता है क्लासरूम का इन्वायरमेंट, वो सर उसे नहीं मिल पाया था। ऑनलाइन ऑफलाइन का जो सर एडमिशन ही नहीं हुआ था उस समय, तो ये स्टार्टिंग हुई है अभी, तो अभी तो वो क्लासेस। ये एज का फैक्टर एक सबसे बड़ा इशू रहा। मैम क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? मैं नी टीचर हूँ सर। अच्छा, अभी क्या नाम है? बुशरा रिजवान। जी जी, बुशरा रिजवान। कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाते हैं? हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस। कब से पढ़ा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर 3 ईयर हो गया है और एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब कोरोना काल से पहले भी आप पढ़ा रहे थे और बाद में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 साल पहले इन्हीं बच्चों को आप पढ़ाते थे, अभी 2 साल बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ फिर पढ़ा रहे हो, तो बच्चों में क्या देखा आपने पर्सनली? बच्चों में जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो डिसिप्लिन की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हमें दिखी है क्लासरूम्स वगैरह में। अदरवाइज़ जो हमारा होल सेशन रहा है कोरोना काल का, जो हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग की है वो काफ़ी अच्छी रही है। अगर हम लोग बात करेंगे अपने एफर्ट्स की, वहीं अगर गार्जियन के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने भी काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम उनके सामने भी आई हैं, जैसे मोबाइल प्रॉब्लम रही है या अदरवाइज़ कोई और भी प्रॉब्लम। लेकिन ऑल ओवर अगर पूरे सेशन की बात करेंगे तो स्मूथली चला, ठीक रहा। लेकिन अब दोबारा ओपन हुए, होप यही है कि बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा रहे। सर क्या नाम क्या आपका? भानुकिशोर दुबे। सर पर्सनली स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, आप विद्यालय को छोड़ दीजिए, पर्सनली आपने क्या देखा पूरे 2 साल? देखा सर कि इस दौरान में एक फ़ायदा तो ये भी हुआ कि बच्चों के अंदर सैनिटेशन के प्रति जागरूकता आई और बच्चे पहले से काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक भी हो गए हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कोरोना काल में, वो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो पास आउट हो गए और उनकी जो स्टडी की जो हैबिट थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को काफ़ी एक पॉइंट ऐसा बताइए जिससे आप जहाँ 2 साल पहले थे वहीं पहुँचने में ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसा करने के लिए हम लोग उनको गार्जियन से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको कॉपरेशन से, और हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि उनके जो बीच में गैपिंग हो गया है उसको फिलअप कर दें, जिससे बच्चे पहले जैसे ही और स्ट्रांग हो जाए। सर आखिरी सवाल, स्टाफ को क्या सजेशन देंगे जिससे कि संस्था जहां 2 साल पहले स्टैंड कर रही थी वहीं पहुंचने के लिए?
देखिए, जो बच्चे हैं जब वो अपने घर से निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो हम उनके गार्जियन हो जाते हैं एक तरह से। और जिस तरह से हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उसी तरह से हमें लगता है कि वो बच्चे भी हमारे ही हैं। तो हम लोग इस प्रयास में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि एक तो बच्चों को हम डिमोटिवेट कतई ना करें, किसी बच्चे के अंदर ये ना डालें कि कोई बच्चा कमज़ोर है ना, या वो गलत है। तो हम बहुत कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे 2 साल पहले वो जहाँ थे वहाँ आ सके। इसके लिए हमने एक सिस्टम ये बनाया है कि सेल्फ स्टडी को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जो हम यहाँ करा रहे हैं बहुत सिस्टमेटिक करा रहे हैं। उसके बाद बच्चों से हम कह रहे हैं, ये इस तरह का मोटिवेट कर रहे हैं कि वो घर जाके 8th तक के बच्चे जो हैं वो मिनिमम 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करें। और जो बोर्ड में आ रहे हैं बच्चे 10th है 12th है, ये कम से कम 4 घंटे सेल्फ स्टडी करें। अगर ये सेल्फ स्टडी इस तरह से करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मोटिवेशन है, मोटिवेट कर रहे हैं इसके लिए। तो अगर ये चीज़ करेंगे तो हम एक तो ये वहाँ वापस आ जाएंगे जहाँ से ये चले थे। दूसरा क्या है कि जब स्कूल से स्कूलिंग करके निकलेंगे और आगे अपनी लाइफ कंपटीशन के एरिया में देखेंगे, तो ये 3 आवर्स और 4 आवर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनके पास सिटिंग कैपेसिटी होगी, है ना, इतना ये कर चुके होंगे तो ये आगे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमें बहुत ज़्यादा एक बच्चे को उनकी प्रोफाइल को समझना होगा कि कहाँ पर वो कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ पर उनकी स्थिति और मजबूत हो रही है। इन चीज़ों को देखकर हमें उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सर। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, पूरी संस्था की पूरी यूनिट हमारे साथ है, सब लोगों ने बड़ी बारीकी से बताया कि पूरे 2 साल के कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि जो स्टडी गैप रहा 2 साल का, उसको रिकवर करने में बहुत आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।